जय सिया राम। विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास के अध्याय 25वें का श्रवण करते हुए आज हम जानेंगे अंत की 3 तिथियां किस प्रकार से शुभ फल देती हैं। शुद्धदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की 3 तिथियां पूर्णमासी तक वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। ये पुत्र पोत्रों को पढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं करते, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिलते हैं। इन पिछले तीनों दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्यों को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। ये तीनों तिथियां अत्यंत शुभ और पुत्र पौत्रादि का फल देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतों तक नरक में निवास करते हैं और स्नान दान न करने से चंडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति हत्यारा, गुरुघाती, पितरोष्टरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर कीड़ा करता हुआ ऐसे शाप उनको दिए। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर सांड छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मणों को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य जैसे सुना और देखा तथा महाबुद्धिमान शुद्ध कीर्ति के आगे कहा गया, वह तुम्हें बता दिया। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा में नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठी पार्वती के पूछने तथा महादेव जी के कहने पर यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्य की हित कामना से इस वैशाख महात्म्य का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया। इसका किसी ने अंत नहीं किया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सका। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर शुद्धदेव जी ने जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो गए। उसके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी बुद्धि के लिए शुद्धदेव की विदा हेतु उत्सव मनाया तथा उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की पद दक्षिणा कराई और चतुरंगनी सेना को संग कर उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके सामने रखे और हाथ जोड़ नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। तब माँ यशस्वी शुद्धदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं तथा सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए। उन्होंने बार बार बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिरे, सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोकों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। शुद्ध जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक तथा पुण्यवर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह था वैशाख मास का 25वां अध्याय। भक्तों, वैशाख मास में 25 अध्याय होते हैं।
मैंने आपको सभी अध्याय सुनाए। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।